अस्सलाम वालेकुम साथियों। जैसे कि आज सामान्य पता है कि आज को जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मेयो आर्मी और मेयो आर्मी का उद्देश्य। जो मेयो आर्मी है वो कहाँ है और वहाँ का उद्देश्य कहाँ है और वो किन उद्देश्यों को लेकर और किन चीजों को लेकर मेवात में काम करने वाले हैं और उसके पीछे कौन कौन लोग हैं जो इस आर्मी जिन्होंने इस आर्मी की स्थापना की है। तो उसी के रिगार्डिंग आज हमारी जो बात होने वाली है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं मुजीम कोटिया भाई का। मैं आप लोगों को बता दूं कि मुजीम कोटिया जो है वो मेयो आर्मी के संस्थापक हैं। इन्होंने ही मेयो आर्मी का मेयो आर्मी की स्थापना की है। तो अस्सलाम वालेकुम मुजीम भाई। वालेकुम सलाम सलमान भाई जी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने हमें ये मौका दिया और सुबह से हमारी जैसे बात चल रही थी लाइव आने के लिए, तो मैं आपका चैनल का और आपका बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए क्योंकि लोगों को आपके बारे में ज्यादा पता नहीं है। आप क्या हैं और आपका अब से पहले भी किसी किसी संगठन से कोई ताल्लुक रहा या फिर आप पहले भी किसी इस तरह के सोशल कार्य करते रहे या सामाजिक कार्य करते रहे। तो उनके बारे में तफसील से बताइए सर। जी जी बिल्कुल। तो मेवाड़ी संगठन के बारे में हमने काफी साल पहले सोचा था, कम से कम 4-5 साल पहले। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमने सोचा कि हाँ, हमारी जो कौम है, मेरू कौम, एक पिछड़ापन को देख रही है, एक अकेलापन महसूस कर रही है और बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो अपने कौम के लिए काम कर रहे हैं। तब हमारी पूरी प्रक्रिया चालू हो गई थी और 1-2 महीना पहले हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था। और जब हमारे पेपर फॉर्मेलिटी हैं हमने पूरा कर करके जब मैदान में उतरे हैं, और वैसे हमने बहुत सारे मुद्दे उठाए थे इससे पहले। जैसे टून इलाके में जो कैंप लगा था उसका उसके आरबीआई लिए का। भी हमने आरबीआई की उसके लिए भी हमने काफी सारे मुद्दे उठाए। और कई सारे ऐसे मॉब लिंचिंग हुई है मेवात में दर्जन भर। हम हर प्रकार से मतलब मुद्दे उठाते रहते तो, हैं। हमने ये तो सोचा कि जी जी तो हमने ये सोचा मुझे कि एक भाई आप ये संगठन कह रहे बना हैं कि करके। अगर आप हमेशा से ही से इन चीजों में एक्टिव रहे जी हैं आपके लिए ये कोई जी नई बिल्कुल बात नहीं बिल्कुल। है कि सामाजिक कार्य करना। तो जी सर, बिल्कुल। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे है कि मेवा आदमी की जरूरत क्यों पड़ी। मतलब इसके पीछे उद्देश्य क्या है आप लोगों का। मेव आर्मी ये एक समाज सेवा संगठन है। हमें इस मेव आर्मी से अपने कौम के लिए काम करना है, अपने युवाओं के लिए काम करना है। जो हमारे युवा रास्ते से भटक रहे हैं उनको सही रास्ते पर ले जाने का हम काम कर रहे हैं। जो सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य है वो शिक्षा को लेकर के है। जैसे मेवात में आपको पता है, शिक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हमारे युवा प्रॉपर तरीका से पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर पढ़ते हैं तो स्कूलिंग टाइम तक करते हैं, फिर कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जैसे बेरोजगार को लेकर के। हमारे मेवात के युवा 12वीं 10वीं बीए पास करके वो गाड़ी चला रहे हैं। एक पढ़ा लिखा इंसान अगर गाड़ी चलाता है तो मैं सोचता हूँ कि ये हमारी कौम के साथ, एक हमारे युवाओं के साथ एक नाइंसाफी, एक अनदेखी हो रही है। और इस अनदेखी को दूर करने के लिए अब तक हमारे जो मेव आर्मी संगठन से 719 युवा जुड़ चुके हैं और बहुत स्ट्रांगली हैं। जिनमें से 28 एडवोकेट हैं, वकील हैं। 2-3 वकील सुप्रीम कोर्ट के हैं। एडवोकेट असलम खान, एडवोकेट लियाकत खान, एडवोकेट नईम खान, एडवोकेट नजाकत खान, बहुत सारे ऐसे एडवोकेट हैं। हमारे मेवात में भी दर्जन भर एडवोकेट हमसे जुड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी हैं। और जो लोकल एडवोकेट है वो भी हमसे जुड़ चुके हैं। बाकी उनका पूरा सपोर्ट है हमारे लिए, हमारे संगठन के लिए, हमारे युवाओं के लिए। हम काम करने के लिए प्रॉपर तरीका से मैदान में उतर चुके हैं और बहुत सारे हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप प्रोग्राम देख रहे होंगे कि सबसे पहले हमने प्रोग्राम रिठट में किया था, फिर मड़िया के में किया था, फिर अपने गांव में किया था, डायने के पास में किया सर था, ये नगेने में किया था। प्रोग्राम किस चीज से रिलेटेड थे क्या इसमें बेसिकली क्या मुद्दा था आप लोगों का जो ये प्रोग्राम्स के मुद्दा बारे में बताया। सिर्फ हम जहाँ प्रोग्राम करने जाते हैं वहां पे हम एक टीम बनाते हैं 15-20 लोगों की। अच्छा काम कर सर रही है। और आवाज अब ब्रेक हो गई। हाँ, जिस जहां भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं
जिस जगह पर, उस जगह पर हम एक टीम बना के आते हैं 15-20 लोगों की, जो जी अपने सर। गांव के लिए, हाँ, अपने गांव के लिए काम कर सके। स्कूल में जो अनदेखी हो रही है, उस अनदेखी को दूर कर लिए काम कर सके। और जो स्कूल में मास्टर नहीं पढ़ा पा रहे हैं प्रॉपर तरीका से, उनकी देख रेख करना, स्कूलों की देख रेख करना, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे हम वो सर टीम गठन कर रही है। अगला सवाल मेरा है कि मैं, जैसे कि आपने बताया कि जो मेव आर्मी है वो जी एक मिनट सर, एक शिक्षा मिनट। पर काम कर रही है। जी बिल्कुल, एक मिनट, थोड़ा बाहर निकल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ना हाँ आवाज कोई ब्रेक बात आ रही थी ना, नेटवर्क का इशू आ रहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो है। जी हाँ, जी जनाब। तो जैसा कि आपने बताया कि जो मेव आर्मी है वो शिक्षा पर काम कर रही है, और अगला सवाल यही है कि मेव आर्मी शिक्षा के अलावा भी कई अगर फील्ड में काम कर रही है तो वो कौन कौन से हैं, और अगर करेगी तो कौन कौन से फील्ड में काम करेगी? मेवा आर्मी जो हमारी कौम को खामे का बदनाम किया जा रहा है, हमारी जैसे कौम कि पे किस खामे तरह? का, जैसे कि गाय के नाम पर हमारे युवाओं को पकड़ करके उनको मार देना, मॉब लिंचिंग करना। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि हमारे युवाओं को इस तरीका से गौ तस्करी या गौ कसी नहीं करनी चाहिए, जिससे किसी समुदाय से, जिससे कि समुदाय को ठेस पहुंचे और किसी संगठन को ठेस पहुंचे। सर ये भी अगर हमारा सबसे मेवात में बड़ा मेन मुद्दा अगर है। मेवात में लोकशी हो रही है तो इसके लिए तो पुलिस रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। तो वो इसके लिए तो मानता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक जो हमारे मेवात के युवा समझ नहीं पा रहे हैं, जो इस काम को कर पा रहे हैं, हम उनको गाइड भी कर रहे हैं, हम उनसे फोन पे बात भी कर रहे हैं, हम उनको समझा भी रहे हैं। लेकिन 2-3 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी, उन लोगों ने ये काम छोड़ दिया है। तो मेरा मानना है, जहां तक अगर हम उन्हें समझाएंगे, अगर हमारी टीम उनके पास जाएगी, उनको समझाएगी, तो वो लोग एक प्रॉपर तरीका से मान जाएंगे। वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारे न मजहब में है और ना हमें किसी से बैर करना, नफरत करना नहीं सिखाता। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। और जुआ सट्टा को लेकर के जो गांव में चोरियां हो रही हैं, तो जुआ सट्टा हो रहा है, आप मोस्टली देख रहे होंगे कि जुआ सट्टे खेलने वाले मस्जिद तक का सामान मतलब चोर लेते हैं। ऐसे हो रहा है मेवात के अंदर। जी जी जी। लेकिन मोस्टली गांव में जिनमें हो रहा है, ज्यादातर गांव नहीं है, इक्के दुक्के गांव में। लेकिन हमें हमारे युवाओं को प्रॉपर तरीका से हमको गाइड करना है। और हमारे एडवाइजर हैं कम से कम 15-20, वो एडवाइजर एक सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं, और टीम लीडर हैं, मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, और मीडिया प्रभारी है। बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने जिम्मेदारी दी है जो अपने अपने इलाके में काम कर रहे हैं। फिर दूसरा सर मुद्दा है दहेज का। ठीक। जी जी। जी कंटिन्यू करें। हाँ, फिर दूसरा मुद्दा है हमारा, जो मेवात में ज्यादातर दहेज को लेकर के मतलब दिक्कतें हो रही हैं, मतलब दहेज के ऊपर रिश्ते छूट रहे हैं। आप देख रहे हैं कि थाने में जाइए, दहेज का सामान थाने में भरा हुआ है, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन रिश्ते ज्यादातर दहेज के ऊपर छूट रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम अकेले काम करेंगे, लेकिन हम जब आप और हम सब मिल करके एक मुद्दा उठाएंगे दहेज को लेकर के, तो हमारे मेवात के जो, सर बात है मुद्दे उठाने की या सोशल मीडिया पर आवाज उठाने की, ये चीजें हमेशा से चलती आई हैं, चलती रही हैं, मगर बिल्कुल इनका बिल्कुल बिल्कुल, ग्राउंड पर कोई भी असर नहीं दिखता है। तो जैसे कि बहुत सारे संगठन भी आए हैं अब से पहले, मैं किसी एक संगठन का नाम नहीं दूंगा, मगर बहुत सारे ऐसे संगठन आए हैं जिन्होंने ये कस्में खाई थी उस टाइम कि हम दहेज को मेवात से बिल्कुल खत्म कर देंगे, इसकी जड़ें भी नहीं मिलेंगी, फिर भी ये चीजें कम नहीं हुई। तो इस तरह से ये बातें जुमला ही साबित होती हैं। कोई भी संगठन आता है, कोई भी नेता आता है तो इस तरह की बातें करता है, सुनने में बहुत फिलोसफिकल लगती हैं, अच्छी लगती हैं, मगर उनका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, रिजल्ट जरूर मिलता है जब हमारी टीम, अगर टीम कोई अच्छी गठन होती है, अगर टीम कोई ठीक ठाक तरीका से बनती है, ग्राउंड लेवल पे प्रॉपर तरीका से मेहनत करती है, तो ये सब चीजें बंद हो जाएंगी। बहुत सारे जो संगठन जो आए थे,
लेकिन उनको स्पेशल हमारे मेवात के लोग और मेवात के ज्यादातर जो समझदार व्यक्ति हैं वो टारगेट करते हैं। वो कहते हैं कि यार भाई साहब ये क्या है कि आगो दहेज खत्म कर लो, फलानो ढिकलो। लेकिन आप हम एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं। अब हम लोगों ने ये संगठन बनाया है, अब मेरे साथ ही वो लोग ऐसे कर रहे हैं कि भाई मेव आर्मी में तू लट बंदे ने जेल में बंद करवाएगो, पिटवाएगो, इनने जेल भिजवाएगो। तो ऐसे हम हमारे खिलाफ वो लोग तरह तरह की रचनाएं रच रहे हैं। सर लेकिन अगला इक्के सवाल दुक्के मेरा लोग यही है, हैं। अगर आप इस पर बात पहुंच गए हैं तो इसी सवाल को सुन लीजिए सर। सरकारी संस्थाएं जो होती हैं, कोई भी जिस तरह की संस्थाएं होती हैं, सरकारी सरकारी संस्थाएं जो होती हैं वो मुस्लिम संगठनों पर खास नजर रखती हैं। यदि जी जी। भविष्य में कोई अनहोनी घटना हो जाती है तो आप इन घटनाओं से किस तरह से निपटेंगे और इन घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार होगा? देखो जी, घटनाएं कोई जुल्म नहीं कर रहे हैं। हम किसी समुदाय से नफरत नहीं कर रहे हैं। हम मेवाड़ी में सबको जोड़ रहे हैं, एक सेकुलर तरीका से हम चल रहे हैं। सर ठीक है, ये मेवाड़ में का चीजें भी तो अपना। ये ये चीजें तो हर एक संगठन की बातें हैं कि हम किसी से नफरत नहीं करते। आरएसएस का भी यही कहना है, एसडीपीआई का भी यही कहना है, या फिर पीएफआई का भी यही कहना था कि हम किसी से नफरत नहीं करते, फिर भी भारत सरकार ने उसे बैन कर दिया है। तो इस तरह की चीजें तो होती हैं और डिप्लोमेटिक तरीके से सारी चीजें होती हैं। फिर भी अगर भविष्य में कोई अनहोनी होती है, मैंने ये नहीं कहा कि होगी, अनहोनी घटना कभी भी हो जाती है, तो इस इन चीजों से निपटने के लिए आप किस तरह से अपने आप को तैयार करेंगे? देखो जी, वैसे तो हम किसी को कोई मौका नहीं देंगे कि हमारे साथ और हमारे युवाओं के साथ हमारे जितने मेवाड़ी में मतलब ज्वाइन कर चुके हैं उनके साथ कोई घटना हो। लेकिन हम नहीं सोचते अगर के ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम जिन वकीलों को हम ज्वाइन करवा रहे हैं, जिन जो वकील हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है, पूरा विश्वास दिया है, कुछ भी हो जाए लेकिन हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अगर हमें कभी भी टोकेंगे तो प्रॉपर तरीका से कहीं भी, तो हम मेव आर्मी के हर बंदे के साथ खड़े हैं। तो उनका ये कहना है। लेकिन अगर कोई बंदा कौम के लिए अगर 1-2 महीना जेल में चला जाए तो कौम के लिए कोई कुर्बानी दे रहा है, मतलब कौम के लिए कोई लट खाने के लिए तैयार है, तो मेरे ख्याल से मुझे मानना है कि ये कोई बुरा काम नहीं है। सर सिर्फ कौम के लिए दहेज आवाज लोग उठा रहा। अगर सर हम अब दहेज नहीं जागे, अगर सर हम अब दहेज नहीं रोकने जागे के तो लिए या फिर स्कूलों में ये देखने के लिए कि वहाँ की कार्य प्रणाली कैसे है, इन चीजों में कोई बंदा जेल कैसे जा सकता है? यही तो सोच रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जबरदस्त तरीका से हम लोगों को फंसा देते हैं। लेकिन अगर हम स्कूलों में काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अच्छी एजुकेशन दिलवा रहे हैं, मेडिकल करवा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, खेल कूद करवा रहे हैं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम उन युवाओं को हम इसमें ज्वाइन कर रहे हैं कि हम उनसे बोल देते हैं कि फेसबुक पर या किसी पोस्ट वगैरह ऐसे मत करना जो किसी समुदाय को किसी प्रकार से कोई टारगेट हो जाए। लेकिन हम भाईचारे का पैगाम देते हैं, भाईचारे के तौर पे हम काम करते हैं। ना कोई संगठन ये नहीं सिखाता कि किसी समुदाय से खास करके टारगेट करो। सब भाई है, सेकुलर देश है, सेकुलर संविधान है, सेकुलर जो संगठन है, सेकुलर संगठन में रह करके हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि हम किसी से कोई नफरत नहीं करेंगे, ना कोई किसी को टारगेट करेंगे, सिर्फ एक प्यार का पैगाम बांटेंगे। पढ़ेगा मेवात तो बढ़ेगा मेवात, ये हमारा सबसे बड़ा मेन नारा है। सर अगला सवाल एक है, वो हमारे कोई व्यूअर हैं वो ही पूछ रहे हैं। वो मेव जाति के नहीं है, वो पूछ रहे हैं कि मेव आर्मी में सिर्फ मेव ही जाति के लोग ऐड हो सकते हैं, या फिर कोई जैसे कोई कुम्हार हुआ या फिर किसी अन्य जाति से हुआ, या अगर ठाकुर हुआ, कुछ और हुआ, तो या वो भी ऐड हो सकते हैं? हाँ, ऐड हो सकते हैं। मैंने कहा कि सेकुलर है, सेकुलर संविधान है, सेकुलर जो संगठन का संविधान है वो भी एक प्रॉपर तरीका, सबके लिए दरवाजे खुले हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा, सबके साथ तो बैठे, सबके साथ खड़े इसमें हैं। जो संगठन में ऐड होने के लिए मेवात के लोग चाहिए या फिर बाहर के भी लोग ऐड हो सकते हैं? देखो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बाहर के हमने आजमगढ़ साइड से भी ज्वाइन करवा रखे हैं, इलाहाबाद से भी ज्वाइन करवा रखे हैं, और अभी हमारे बनारस से एक अंकित मिश्रा हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। तो सब ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सबको साथ लेकर के चल रहे हैं हम लोग।
तो ऐसा तो कुछ है नहीं क्या कि मेव आर्मी बस संगठन का नाम है, उस इस चीज से नहीं लेना है क्या कि सिर्फ मेव जाति के ही लोग ऐड होंगे या फिर मेव ये जो मेवात वाला क्षेत्र है इससे ऐड होंगे, तो कहीं का भी और किसी भी जाति या धर्म का लोग ऐड हो सकते हैं। कहीं का भी हो सकता है। और बहुत सारे हमें लोग हमसे कह रहे हैं कि आपने मेयो आर्मी क्यों रखा। मैं सबसे बड़ा मेन मुद्दा है, मैं इस पे क्लियर कर देना चाहता हूं। जो मेव शब्द है, मेव शब्द इतिहास के अंदर दर्ज है, जो भारतीय इतिहास है उसके अंदर दर्ज है। हमने शब्द उससे लिया है। मेव जो मेव शब्द है, मेरा मानना है कि मेव शब्द एक अच्छा शब्द है। और हमारा जो जाति के नाम है मेव, कौम के नाम से जी हम जाने जाते हैं। जी और हमारी कौम में ऐसे बंदे हैं कि अगर हमारे कोई घर पे आता है कोई मांगने के लिए, हर मेवात का युवा उनको पैसा या उनको खाली नहीं जाना देता, कुछ न कुछ उनको देके भेजता है। ये हमारी मेव कौम की एक सबसे बड़ी, एक सबसे अच्छी खूबी है। आप देख रहे ठीक होंगे है सर। जम्मू कश्मीर से मांगने आते हैं जो बेचारे फकीर होते हैं, हमारे मेवात के हर घर से कोई बंदा खाली नहीं जाता। तो आप ये भी पता है और अगला आपको, अगला ये सब सवाल जो जानते है हैं। कि अगला सवाल जो है कि किसी भी संगठन को या फिर किसी भी संस्था को चलाने के लिए हमें थोड़े बहुत पैसे की तो जरूरत होती है। तो मेव आर्मी के लिए बजट या फंडिंग किस तरह से होती है, या फिर अभी हो रही है, या फिर भविष्य में इसके लिए क्या प्लानिंग्स हैं, अगर आप देखो बताना जी, चाहें तो इसके बारे में। देखो जी, फंडिंग हम फिलहाल तो हम अपने पास से लगा रहे हैं। हम इसमें कम से कम 50 लोग हैं जो जिम्मेदार हैं। ठीक है, अपने पास से लगा रहे हैं। और जहां भी जरूरत पड़ती है, जहां भी जैसे भी जरूरत पड़ती है, हमारे हर बंदा थोड़ी बहुत जैसे उनसे होता है फंडिंग देते हैं। ठीक है, लेकिन कोई मना नहीं करता। और रहा, हमारा कोई दो नंबर का काम नहीं है। हम एक नेक काम से, ईमानदारी से हम लोग कमाते हैं। और फिर हम एक संगठन के लिए थोड़ा बहुत दान करते हैं। हमारे हर युवा दान करता है। हमें कोई बाहर से पैसे नहीं आ रहा और ना हमें कोई बाहर से फंडिंग हो रही है। सिर्फ अपने पैसा है, अपने पैसों से ये काम कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो सर जो इसमें लोग ऐड हैं, जो ये अध्यक्ष वगैरह बने हुए हैं, वो सिर्फ समाज के लिए काम कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि वो पैसे की लालच में या किसी और लालच में काम कर रहे हो, वो बस समाज की भलाई के लिए काम कर रहे मैं जितने भी हम युवाओं को जोड़ते हैं, हम सबसे पहले वो हमसे खुद जुड़ते हैं। वो हमसे कह रहे हैं कि भाई हम कौम के लिए काम करना चाहते हैं। जितने भी इसमें ज्वाइन हैं, सिर्फ कौम के लिए, वो कौम के लिए, बाहर एक मिनट, कौम के लिए सिर्फ एक हमदर्द है, सिर्फ और कुछ नहीं करना चाहते। उनको सिर्फ तड़प है कि हम मेव कौम के लिए किस प्रकार से काम करें। वो अपना हर काम छोड़ने के लिए तैयार है। अभी हमारे एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ था आंधा की में। एक अकरम भाई है, जिम ट्रेनर, उन्होंने प्रोग्राम करवाया था। उसके प्रोग्राम में रात में 11:30 बजे तक बंदे वहां पर आए थे। उनको दिलचस्पी है हम कौम के लिए कैसे काम करें, हम अपने युवाओं के लिए कैसे आगे तक पहुंचाएं, हम शिक्षा किस प्रकार से दिलाएं, हम अपने कौम के युवाओं को किस प्रकार से एक हिम्मतकार बनाएं। तो हम ऐसे युवाओं को जोड़ रहे हैं और हर युवा का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा। आधी रात पे भी कभी भी हो, सब बंदे तैयार रहते हैं हमारे लिए। हैं। सर, मेरे बात में आजकल एक प्रमुख समस्या है, वो समस्या है नशे की। तो मेव आर्मी का कुछ ऐसा मोटो है, या फिर आपने सोचा हो नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने का? देखो जी, एक हमारे डॉक्टर साहब है गुजरात से, उनसे हमारी ये बात हुई थी। वो कह रहे थे कि हम उन लोगों से मिलना चाहेंगे जो नशा करते हैं, और छुड़वाना, नशा छुड़वाना हमारा काम है। वो अभी तो वो मक्का में है, सऊदी हज करने गए हैं। वो एक दो महीना में वो आ जाएंगे। हम एक बहुत बड़ा कैंप लगाएंगे। उस कैंप के जरिए जितने भी हमारे मेवात में नशाखोर हैं, दारू है, शराब है, जो पी रहे हैं, हम उनको दवाई देंगे। उन्होंने गारंटी लिया है कि 2 बार पीने से, एक बार पीने से उनका ये नशा पूरा छूट जाएगा। सर, ये तो थोड़ी तुक्के वाली बात हो गई, क्योंकि एक बार की दवाई में सारा नशा छूट जाएगा। बहरहाल अगर इतना इजी नशा छोड़ना होता तो फिर तो हॉस्पिटल्स वगैरह की भी इतनी खास जरूरत नहीं होती। बहरहाल मैंने अगला जो सवाल। मैंने उनको इलाहाबाद में देखा था, इलाहाबाद में।
मैंने उनको इलाहाबाद में देखा था। मैं इलाहाबाद में काफी टाइम मैंने बिताया है। इलाहाबाद मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है उस बंदे को दवाई देते, और एक बार दो बार देने से नशा छूट जाता है। ये मैंने जब उनसे बोला, मेवात के लिए इनवाइट किया, ये पिछले साल की बात थी। वो बंदा तैयार है। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे वहां पे नशा छूटा था यहाँ भी छूट जाएगा। वो बंदा इतना जबरदस्त है। वो दूर दूर तक नशे की दवाई देता है, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। ये मेरा पर्सनल मानना है कि वो बंदा छुड़वा देगा नशा। जैसे हमने इलाहाबाद में देखा था, खुद ने मैंने अपने आंखों से देखा था। ऐसा कुछ नहीं, मैं कोई तुक्का नहीं मार रहा हूँ, ना वो कोई तुक्का मारता है। सर, अगला सवाल है कि जैसे कि किसी भी संस्थापक का यह सपना होता है कि उसका संगठन बढ़े, फले फूले और ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें ऐड हों। तो अब कुछ नए व्यूअर्स ऐड हुए हैं और नए लोग ऐड हुए हैं, वो पूछना चाह रहे हैं कि मेवा आर्मी क्या है। और तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्यों लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेवा आर्मी ज्वाइन करना चाहिए, और मेवा आर्मी को हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए? मेवाड़ में सबसे पहले तो हमने एक कौम के लिए बनाई है, अपने जैसे हमारे कौम में घटना हो रही है। मेरा मानना है, अगर मेवात में देखा जाए, जो भरतपुर जिला है, तो जी। टटलूबाजी में, ओलेक्सबाजी में, फ्रॉडिंग में, शराब जुआ में वो सबसे ज्यादा चल रहा है। लेकिन उन लोगों में इतना जुनून पैदा हो गया है, वो लोग खुद जुड़ रहे हैं। नगर तहसील से मेरा मानना है कम से कम 180 युवा अब तक जुड़ चुके हैं। कामे से 125 के आसपास है। उन लोगों को जुनून है, वो लोग कहना चाह रहे हैं कि हम मेवाड़ में ज्वाइन करना चाहते हैं, हम ये सब काम छोड़ना चाहते हैं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, जब ऐसे लोग ही जुड़ रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इससे ज्यादा खुशी कुछ हो नहीं सकती। जो लोग बुराई की तरफ पहले बढ़ रहे थे, लेकिन अब वो लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, एक अच्छाई के तौर पे, एक अच्छाई का संदेश देना चाहते हैं। ये हमें सबसे बड़ी खुशी है। और राम तो सर, मेवाड़ी, राम मेवाड़ी को आप तो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपके संगठन में लोग जुड़ रहे हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल होते हैं। पहले हुए थे, वो पहले 1-2 महीने पहले हुआ था। मैंने उनसे कहा था कि क्लीन साफ होना चाहिए हमारे लिए। तो उन्होंने कहा भाई साहब, 2 महीने पहले हमारे ऐसे घटना हुई थी, तो भाई ऐसे आज के बाद हम नहीं करेंगे। जो बंदे बुराई की तरफ जा रहे थे, विश्वास कर रहा, उस बंदे ने 15-15, एक बंदा 15-15 युवाओं को जोड़ रहा है। 15-15 बंदों के आई कार्ड बनवा रहा हमसे वो। क्योंकि हमें इसलिए विश्वास है कि जो बंदा बुराई की तरफ पहले था, लेकिन अब वो हमसे जुड़ चुका है, सब काम छोड़ दिया उन्होंने, सिर्फ अच्छे युवाओं को जोड़ रहा है। खास करके कौम को अच्छा संदेश दे रहा है। इसमें कोई बुरा बात, पहले कुछ और काम किया हो, या जुआ खेला हो, शराब पिया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन अब तो वो, मेरा मानना है, वो क्लीन साफ है, पाक साफ है। जो बंदा 10-20 बंदों को हमारी तरफ लेके आ रहा है, तो मेरे ख्याल से वो बंदा सॉलिड है। सर, मोहम्मद अजहर खान का कोई सवाल है, वो कह रहे हैं कि मेवों का कोई वजूद नहीं है, उनके पास खुद का कोई मजबूत संगठन नहीं है और ना ही उनके पास कोई संगठन होगा। तो आपको क्या लगता है, ये बात बिल्कुल सच है कि मेवात के पास भी कोई भी एक ऐसा संगठन नहीं है जो सोशल या पॉलिटिकल बातों को या फिर किसी भी जो ग्राउंड स्तर की बातें हैं, जो ग्राउंड लेवल की बातें हैं, उनको अच्छे से उठा सके और उनको सॉल्यूशन दे सके? तो क्या आपको लगता है कि मेवा आर्मी ये कमी पूरा कर पाएगी? देखो, अजय भाई ने जो सवाल पूछा है वो जायज है। हमारा पहले कोई संगठन नहीं था, कोई वजूद नहीं था पहले, ये बात उनकी जायज है, मैं इस बात से सहमत हूँ। अजय भाई ने सवाल पूछा है, लेकिन मेवाड़ में जब से बनी है, 1-2 महीने हो गए, 700, 750 है युवा अब तक जुड़ चुके हैं। लेकिन इस साल के अंदर हमारा टारगेट 4000 युवाओं को जोड़ना है। हम ऐसे युवाओं को जोड़ेंगे कि जो कौम को आगे तक ले जाए। और रहा वजूद का, अब आपका, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, मैं आपका अपना संगठन है, अपना झंडा रहेगा, अपना लोगो रहेगा। आप मेवाड़ में संगठन के अगर साथ में काम करेंगे, तो वजूद इंशाल्लाह अपने आप बन जाएगा। हम लोग जो मैदान में उतरे हैं संगठन को लेकर के, सिर्फ आपका वजूद बनाने के लिए उतरे हैं हम। सर, अपना काम छोड़ अगला सवाल है करके सिर्फ शाहरुख अपने खान वजूद। सिकरावा का। अगला सवाल है शाहरुख खान सिकरावा का। वो पूछ रहे हैं कि मेरे आर्मी में जुड़ने के लिए कोई योग्यता चाहिए या कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? अगर कोई आदमी जुड़ना चाहता है तो वो किस तरह से मेरे आर्मी से जुड़ सकता है?
देखो जी, हमने इसमें कोई ऐसी योग्यता है नहीं है कि जो बंदे एमए पास हो, बीए पास हो, अगर 8वीं भी है, 5वीं भी है, 7वीं भी है, लेकिन समझदार बंदा होना चाहिए। हमें ऐसे बंदों की जरूरत है जो दूसरों से आंख मिला करके बात करे, किसी भी प्रशासन से, किसी भी वाले से। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ी कमी है, हम लोग दूसरे को रिश्वत बहुत देते हैं। हम, क्योंकि हम अनपढ़ है, हमारे लोग नहीं किसी सवाल पूछ नहीं जानते, लेकिन हमारे युवाओं को सवाल पूछना चाहिए हर एक महकमे के व्यक्ति से। ये सबसे बड़ा हमारा मेन मुद्दा है। और हम हर प्रोग्राम में सिर्फ यही सिखाते हैं, आप गूंगे मत बनिए। अगर आप इस टाइम गूंगे हैं तो आने वाले टाइम पर आपकी नस्लें भी गूंगी पैदा हो जाएंगी। अगर आप खुल के बोलिए, जो भी है जैसे भी है, मेयो आर्मी का हर व्यक्ति आपके साथ खड़ा है। कोई इसमें कोई ऐसी योग्यता नहीं है, सिर्फ नॉर्मल तरीका से सर जो एक डॉक्यूमेंट, एक कैसे फोटो। हो सकते हैं, अगर कोई जुड़ना चाहे मेरे आर्मी से, वो कैसे जुड़ सकता है आपसे? आ, मेरा मुजीम कोटिया के नाम से फेसबुक पेज है और एक मेव आर्मी के नाम से है। आप कमेंट में अपना नंबर दे दीजिएगा, एक फोटो, और अगर आधार कार्ड नहीं है तो नाम और नंबर और एड्रेस लिख के भेज दीजिएगा। हम उनका आई कार्ड घर पहुंचा देंगे। जब हम प्रोग्राम करते हैं तो हम आई कार्डों को लेकर के साथ जाते हैं, तो वहीं पे हम आई कार्ड बांट देते हैं। और कुछ सर क्वेश्चन चाहते हैं आप? एक और सवाल आया है मोहम्मद शाहिद नजीर का। मेरे कुछ कंफ्यूजन है, वो बोल रहे हैं कि मेरे कुछ कंफ्यूजन है, जब मेव आर्मी बनाने की बात करते हैं तो कहते हैं कि ये जो मेवात में घटनाएं हो रही हैं उनके खिलाफ खड़ा होना है, लेकिन जब काम करने की बात करते हैं तो फिर समाज में काम करने की बात करते हैं कि शिक्षा पे काम, नशा पे काम, समाज के लोगों के लिए काम, मुफ्त में काम, मुफ्त में काम। तो ये दोनों में आपस में टकराने वाली बात हो गई। तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? इसमें क्या टकराने वाली बात हो? जो हम समाज के लिए ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं, जब हम समाज को मजबूत कर रहे हैं, ऐसी घटना कैसे हो सकती है? नहीं जब सर, हम मजबूत हो जाएंगे। वो बोल रहे हैं कि आपने शुरू में तो ये बोला था कि मेव समाज के खिलाफ जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे मॉब लिंचिंग वगैरह हो रही हैं, फिर दूसरा अगर आप मेव आर्मी की कार्य प्रणाली बता रहे हैं तो वो शिक्षा और दहेज पर बता रहे हैं। तो ये तो दोनों डिफरेंट चीजें हो गई, तो इनमें टकराव पैदा हो रहा है, तो उसका एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो। देखो, एक्सप्रेशन मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर हम, संगठन हमारा मजबूत है, अगर हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे, अगर आप मजबूत होंगे, तो इंशाल्लाह जब मजबूती पैदा होगी, जोश पैदा होता है ना, मॉब लिंचिंग की घटनाएं अपने आप कम हो जाएंगी। कोई मॉब लिंचिंग नहीं करेगा। जब हम मजबूत है, हमारा संगठन मजबूत है, जब उन्होंने अपना संगठन बना रखा है, तो हम क्या अपना संगठन नहीं बना सकते? संगठन बनाने का हर व्यक्ति को हक है, लेकिन संगठन को दायरे में रहकर काम करना होगा। लेकिन हम वैसे किसी समुदाय को कोई टारगेट नहीं पहुंचाएंगे, हम सब भाई हैं। लेकिन आपको संगठन मजबूत करना है, अपने युवाओं को मजबूत करना है, तब जाकर के मॉब लिंचिंग रुकेगी। और रहा गोकसी का, कोई गोकसी के नाम से हमें कोई अवार्ड नहीं मिल रहा है, हमें कोई गो तस्करी अवार्ड नहीं मिल रहा है, सिर्फ हम उन्हीं के ऊपर बदनाम हो रहे हैं। इस प्रकार की काम क्यों करे जिससे हमारे कौम को कलंक लगे? क्या जरूरत ऐसी गाय को एक मतलब गोकशी करने की, गो तस्कर करने की क्या जरूरत है? इससे बेहतर है कि एक केला की रेहड़ी लगा ले, मूंगफली बेच ले, क्योंकि ईमानदारी से कमाएंगे तो बच्चे भी अच्छे फल फूलेंगे। क्या मतलब है गोकशी करने की, क्या मतलब है गो तस्कर करने की? ये हमें कोई परमिशन नहीं देता, ना हमारे इस्लाम धर्म में है। आप किसी मजहब को टारगेट नहीं करिए। आप सबसे पहले कोई ऐसा नुकसान मत पहुंचाइए जो हमें प्रॉब्लम हो किसी को, ऐसा नहीं है। लेकिन हम अच्छा काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करिए। हम मजबूत है तो आप मजबूत है। तो सर इसके अलावा मैं, जैसे कि आपने बताया कि मेव आर्मी जो है वो मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हो रही हैं इनके खिलाफ भी आवाज उठाने का काम करेगी। साथ ही जो मेवात के शिक्षा स्तर की बात है तो उससे सभी वाकिफ हैं कि मेवात का जो शिक्षा स्तर है काफी गिरा हुआ है। और आपने बहुत अच्छी बात की कि आप इस चीज पर काम करने को लिए तत्पर हैं, और आप इस फील्ड में काम भी कर रहे हैं कि स्कूलों की कार्य प्रणाली देखी जाए, और वहाँ टीम भी बना रहे हैं कि किस तरह से स्कूल काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप शिक्षा पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपने दहेज का भी नाम लिया कि आप दहेज पर भी काम करने वाले हैं। इन तीन चीजों के अलावा मेव आदमी का कोई नेक्स्ट टारगेट है कि मतलब आप इसके अलावा भी, मेवात में क्योंकि बहुत सारी बुराइयां हैं और कमियां हैं, तो आप उन चीजों पर भी काम करना चाहें?
हाँ बिल्कुल, उन पे काम कर रहे हैं, जुआ सट्टा को रोक रहे हैं, नाच में जो डीजे बज रहे हैं इनको रोक रहे हैं। अभी एक पंचायत थी सलम्बा गांव में, सलम्बा गांव का नाम तो हम सुना जी होगा। जी जी। सलम्बा में मेरे ख्याल से 15-20 दिन से न कोई जुआ सट्टा हो रहा है, न कोई डीजे बज रहा है, कोई नाच बज रहा है। उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने गांव के युवाओं को अच्छे रास्ते पर ले जाने की बात कर रहे हैं वो लोग। अगर वो लोग अपनी पंचायत करके बुराइयों को रोक रहे हैं, तो हम मेवात में सबको इकट्ठा करके तो हम ये बुराई को तो रोक सकते हैं ना। क्योंकि हमारे, मैं बताऊं, हमारी सदियों से चलता आ रहा है कि हमारे जो मेवात के लोग हैं वो बिरादरी लेवल के लोग हैं। जो बिरादरी लेवल पे हम काम करते हैं, हम उनको समझाते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी खूबी है कि हम बिरादरी की बात को मानते हैं। जब बिरादरी की बात को हम मानेंगे तो बिरादरी में ये मैटर आएगा कि ये अपने आप रुक जाएगी। क्योंकि हर व्यक्ति मेवात का बिरादरी की शर्म करता है और हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है सर कि नहीं कोई, हो पाएंगे, रुक सर जाएंगे। कमेंट लेकिन सेक्शन में जो कोई सर्वर जज्बा एफमायो करते हैं, है और उनका कहना है कि आप ये सब पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं, आपको इलेक्शन में आना है, ऐसा कुछ आपका वो है? मैं बताऊं आपको, मेरे खानदान से आज तक ना कोई पंचायत मेंबर बना, ना कोई सरपंच बना, ना कोई नंबरदार बना, आज तक मेरे खानदान से नहीं बना। और रहा मेरी बात, हम ऐसे नहीं है कि मैं एक प्रॉपर तरीका से किसी अमीर खानदान का बेटा हूं, मैं नहीं, एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं उठा हूं। मैं कौम के लिए काम कर रहा हूं, अपना काम छोड़ करके आपके सामने आ रहा हूं। मैं अपने घर पे 3-3 बजे, 2-2 बजे अपने घर पे घुस रहा हूं मैं। सिर्फ जज्बात है कौम के लिए। हम यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, कॉलेजों में पढ़े हैं, हम जानते हैं कि कौम को किस प्रकार से अच्छे रास्ते पे ले जाना है। ठीक है, उनके भी बहुत सारे संगठन है। जब कोई संगठन बनता है, शुरुआत में हर कोई आवाज उठाता है, हर कोई खिल्लियां उड़ाता है। शुरुआत में जब ऐसे हुआ था 15-20 दिन तक, लेकिन वो लोग हमसे जुड़ रहे हैं जो हमारी खिल्लियां उड़ा रहते हैं। लेकिन आपस में हम टांग खिंचाई करेंगे ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि कौम में सुधार नहीं हो पाएगा। आपस में टांग खिंचाई मत करो, प्यार से रह करके चलो, मोहब्बत से रहो, अच्छा पैगाम बांटो। मेरा आज तक किसी भी राजनीति से कोई सिस्टम नहीं रहा और ना मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूं मैं। तो मैं अपने व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ कि जो मुजीम भाई हैं वो किसी इलेक्शन के मसले से या फिर पॉपुलैरिटी लेने के लिए ये मेव आर्मी का मेव आर्मी की स्थापना नहीं कर रहे हैं। उनका मानना है कि वो मेव समाज के लिए काम करना चाहते हैं और जो मेवात की दयनीय स्थिति है इसमें सुधार लाना चाहते हैं और जो मेवात की मुख्य समस्याएं हैं उन समस्याओं पर काम करना है। जैसे कि शिक्षा का जो स्तर है वो गिर रहा है दिन प्रतिदिन, उस शिक्षा स्तर को कैसे बढ़ाया जाए और समाज में दहेज जैसी बुराइयों को कैसे कम किया जा सकता है और जो समाज का पैसा है जो फालतू में पुलिस और अदालतों में खर्च हो रहा है उसको कैसे कम किया जा सकता है। और दूसरा जो समाज में नशाखोरी बढ़ रही है, इस नशेखोरी से अपने युवाओं को कैसे बचा सकता है, इन चीजों को लेकर मुजीम भाई काम कर रहे हैं। और मुजीम भाई ने बताया कि इसमें किसी भी तरह की जो फंडिंग वंडिंग हो रही है, अभी तो वैसे कोई फंडिंग हो नहीं रही है और जो भी जितना भी खर्चा हो रहा है वो ये खुद ही अपनी जेबों से कर रहे हैं। और मुजीम भाई इसके लिए बहुत डिटरमाइंड है और बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चीज के लिए। वो बता रहे हैं कि रात के 2-2 बजे तक वो अपने घर में बढ़ते हैं। उनके लिए ये उसमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, बस कि उनका एक ही मोटो है कि वो किस तरह से जो समाज में बढ़ती हुई बुराइयां हैं और जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके। और सर भाई सर यार मैं मेरा ये मेरी जो मैं मुख्य मुख्य सवाल थे वो पूरे हो गए हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई और भी। सर एक और सवाल है, सर्वर एफमायो है और वो नशेड़ी है, तो अगर डॉक्टर को लाओ तो इनको जरूर पिलाइएगा। तो मैं बाकी बहुत बहुत पिलाऊंगा शुक्रिया आपने। और इंशाल्लाह पिलाऊंगा। मैं वो उस बंदे को मैं लेके आऊंगा। और कल एक डॉक्टर साहब का फोन आया था, उसके उनके पास 2-3 हॉस्पिटल है। वो हमसे कह रहे थे कि अगर मेयो आर्मी के पास, जिस भाई के पास कार्ड है, मेरी हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा। दवाइयों को लेकर के जो भी समस्या है हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। कल डॉक्टर साहब से हमारी बात हुई थी। मेयो आर्मी के हर बंदे के लिए वो सुविधा फ्री है और वो बंदा हेल्प भी कर रहा प्रॉपर तरीका से। हमने खुद ने कैंप लगाए हैं, कैंप हमने रोहिंग्या बस्तियों में कैंप लगाए हैं, नूह शहर में कैंप लगाए हैं हम लोगों ने। ठीक है, बहुत सारे ऐसी जगह कैंप लगाए हैं जिसमें हम फ्री दवाइयां बांटी हैं और फ्री हमने उनका इलाज भी करवाया है। हम ये अपनी पॉपुलरिटी नहीं कर रहे हैं, हम कुछ फेमस होने के लिए नहीं कर रहा हूं मैं।
सिर्फ कौम की भलाई के लिए कर रहे हैं, कौम को अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें जो ज्वाइन कर रखे हैं प्रोफेसर हैं, कम से कम 4-5 प्रोफेसर हैं, ठीक है। इसमें जेबीटी टीचर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पंचायत मेंबर हैं, सरपंच है, जो जुड़े हुए हैं। तो ऐसा हमारा कोई लालच नहीं है, न राजनीति में मुझे आना है। आज तक ये मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं किस राजनीति में आ जाऊंगा। आज तक मेरे खानदान से कोई मेंबर तक भी नहीं बन पाया और न ही उनको लेके आऊंगा राजनीति में। मेरा जहां तक है, मैं कौम को सुधारने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छे रास्ते पे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी हमारे कुछ झंडे आने वाले हैं, लेकिन हम ये दिखा देंगे कि मेयो कौम का भी कोई झंडा है, मेयो कौम का भी कोई लोगो है, मेयो कौम का भी कोई संगठन है। सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार होना चाहिए, जज्बात होने चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। सर हम आखिरी एक सवाल है, दूसरे के अगर जी आखिरी सवाल है, कुछ लोग आपकी टांग खिंचाई बहुत कर रहे हैं और वो पर्सनल लेवल पर भी चले जाते हैं, आपके संगठन के बहाने से आप पर पर्सनल कमेंटबाजी करने लगते हैं, तो इन जैसे लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई मैं तो यूं ही कह रहा हूँ, आप कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्क पड़ने वाला कुछ नहीं है, कुछ फर्क सर पड़ने वाला वैसे नहीं है। वैसे मैं बताऊं कि जब भी आदमी कोई लीक से हटकर काम करता है तो उस पर उंगलियां उठाई जाती हैं, और किसी भी काम को ले लो आप, ट्रोलबाजी वगैरह ये सब चीजें होना ही काम बात है। अगर आपके उद्देश्य अच्छा है और आपकी सोच मेवात क्षेत्र के लिए अच्छी है तो आप निश्चिंत होकर काम करिए। लोग जुड़ते जाएंगे आपसे, क्योंकि समाज में हर तरीके के लोग होते हैं। कुछ का काम यही होता है कि वो टांग खिंचाई करें, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपका बढ़ चढ़ कर साथ देंगे, और आपको ऐसा साथ मिल भी रहा है। जैसा कि आपने बताया 719 लोग आपके संगठन को अब तक ज्वाइन कर चुके हैं कुछ ही दिनों में, और जिस गति से आपका संगठन बढ़ रहा है तो उस गति से आपका संगठन बहुत बड़ा भी बन जाएगा जल्दी ही। तो आप निश्चिंत होकर काम करते रहिए, और इनकेस अगर आपको कैसी भी जरूरत पड़े जिसमें हम आपकी मदद कर सके तो हम भी जरूर तैयार रहेंगे मेरे कौम की भलाई के लिए। और सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और अगर आपको कुछ जाते हुए कुछ कहना है तो आप जरूर कहिए, और बाकी हम सेशन एंड करते हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर हम अब नहीं उठे तो हम जिंदगी में कभी नहीं उठ पाएंगे। अगर हम उठा रहे हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए उठा रहे हैं। अगर 20 साल बाद जब हमारे बच्चे हमसे सवाल पूछेंगे ना कि जब 2022 2022 चल रहा था तो तुम उस वक्त क्या कर रहे थे, तो हम उनसे ये नहीं कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम उनसे ये कहेंगे कि हम काम कर रहे थे, कौम के लिए आवाज उठा रहे थे। आपका भविष्य बनाने के लिए हम प्रॉपर तरीका से ग्राउंड पर उतर करके हम काम कर रहे थे। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि आप टांग खिंचाई मत करिएगा, एक दूसरे से जुड़ के रहिएगा। अगर एक दूसरे से जुड़ के रहेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, तो आने वाले टाइम पर मेवात में हर बंदे के दिल में अच्छा जज्बात पैदा होगा, अच्छा प्यार मोहब्बत का पैगाम जाएगा। वो मेवाती लोग हैं जहां से तबलीगी जमात की शुरुआत हुई थी, और मेवात को तबलीगी जमात एक नाम से जाना जाता है विदेश में लेकर के बाहर देशों में। लेकिन हम लोग बुराई को रोकने का प्रॉपर तरीका से जो हमने कदम उठाया है, इंशाल्लाह अगर सभी युवाओं का, सभी दोस्तों का साथ रहा तो ये हम संगठन को मजबूत करेंगे, और संगठन ये नाम दिला देंगे कि मेवात में भी कोई संगठन है, मेयो कौम का भी अपना लोगो है, मेयो कौम का भी अपना झंडा है। हम सिर्फ एक साथ मिलकर के, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, हमारी अकेले टीम कुछ नहीं कर सकती। अगर हम सब मिलकर के काम करेंगे तब जाके हम कामयाब होंगे। एक दूसरे की टांग खिंचाई करने से हम लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। प्यार मोहब्बत से रहो, इज्जत से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे लोग भी, क्योंकि आप पता है कि गांव में मुखबर बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने संगठन को मजबूत करना है, अपने कौम को मजबूत करना है, अपने कल्चर को मजबूत करना है, और अपने बच्चों को मजबूत करना है। और सबसे बड़ी बात है, हम अपने सिस्टम को चला करके चलेंगे। बस ठीक है यही सर, कहना बहुत चाहता बहुत हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। तो सेशन एंड करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने कीमती टाइम हमारे लिए दिया, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। कोई ना सर, मसला ये था कि किसी को भी ये नहीं पता था कि मेरे को आर्मी है क्या, और लोगों को जैसे आर्मी के नाम से एक लड़ने वाली फीलिंग आती है तो लोग कुछ और ही समझ रहे थे। तो इसलिए मुझे लगा कि
लोगों को बताना चाहिए कि मेव आर्मी का जो उद्देश्य है वो कुछ और ही है, और उनका जो काम करने का तरीका है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। वो लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आए हैं, तो उनका काम जो समाज सेवा का काम है। तो इसीलिए हमने आपके साथ लाइव सेशन किया, और अब हम इसको पोस्ट भी कर देंगे। तो अगर आप मुझसे कोई पूछे कि आपको आपका उद्देश्य ये मेव आर्मी क्या है, तो आप हमारा रेफरेंस दे सकते हैं कि उस पेज पर मेरी लाइव वीडियो पड़ी 1 घंटे की, एक बात और आप कहना उसमें चाहता सारे हूँ, देख सकते हैं। एक बात जी और कहना चाहता हूँ जी जी। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे बंदे ऐसे कह रहे हैं कि जो ज्वाइन कर रहे हैं वो लट टिकवाएंगे। बहुत जल्दी में लट, भाई लट क्यों टेगा कोई? क्यों हमें सही बात है। मतलब क्या मतलब? हमें किसी हम कोई बुरा बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे, तो बिल्कुल हमें सही लट क्यों टेके बात। कोई? सही बात है जी। शिक्षा पे काम कर रहे हो, देश पे काम कर रहे हो, नशाखोरी पे काम कर रहे हो, इन चीजों में तो लटकने की बात ही नहीं है कहीं से। क्या बात है? जब हम ग्राउंड लेवल उतर करके हम युवाओं को सही रास्ता दिखा रहे हैं तो लट कौन टेकेगा हमें? अगर कौम के लिए हम काम कर रहे हैं इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल सही बात। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आयो सालों, बहुत सारे कह रहे हैं आयो रहबर बन के, आयो फलानो बन के, ढेकलो बन के, ये करके वो करके। अरे भाई, हम एक छोटे से आदमी हैं, सिर्फ आपके हम नौकर के तौर पे काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हम कोई राजनेता बन के हम कोई पॉलिटिशियन में जा रहे हैं, नहीं, आपके लिए नौकर बन के हम काम कर रहे हैं। सर, जब आप समाज के लिए काम करते हैं तो इस तरह की वो बातें उठना और उंगलियां उठना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सभी के साथ होता है। बहुत सारे संगठन आपसे पहले आए, उनके लिए भी वो उठाई गई थी, और बहुत सारे जो समाज सेवी हैं जो वर्तमान में काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी आए दिन उंगलियां उठती रहती हैं। और आप सोशल मीडिया पर ये ट्रोलबाजी भी देखते रहते ही होंगे, रोज हर रोज का काम है। तो आप अगर काम कर रहे हैं तो आप अपना हेड डाउन मत कीजिए, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ काम करते रहिए, और अल्लाह आपको बिल्कुल बिल्कुल। इस मकसद में कामयाबी दे। अस्सलाम वालेकुम। बस